नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मुसीबत में है और इस बार मुसीबत में फंसे हैं वो एक पुराने मामले को लेकर, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। अब ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनके खिलाफ सजा का ऐलान होना है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट का दोषी बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, और हम इसी मामले में करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान को दी बड़ी राहत। मुक्ति संग्राम पर हिंदुस्तान पर भड़का बांग्लादेश, और चलते चलते में देखेंगे जॉर्जिया में क्यों गई 12 हिंदुस्तानियों की जान। अब बात अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सत्ता संभालने से पहले ही बड़ी मुसीबत आती दिखाई दे रही है। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने हश मनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सजा को रद्द करने की ट्रंप की याचिका रद्द कर दी है। मैनहट्टन के जज जोआन एम मर्चे ने ट्रंप की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान ट्रंप के वकीलों का तर्क था कि इस केस के बरकरार रहने से राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की क्षमताएं बाधित होंगी और वो अच्छी तरह से सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने ट्रंप की दलीलें नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया। जज जोआन मर्चान ने कहा कि ट्रंप के मामले में राष्ट्रपतियों को प्रतिरक्षा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह से अनौपचारिक आचरण से संबंधित है। इसके लिए प्रतिरक्षा सुरक्षा देने का कोई नियम नहीं है। इस फैसले के बाद ये संभावना बढ़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं जो एक गंभीर अपराध में बतौर दोषी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप अपने खिलाफ लगे हश मनी के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। हश मनी एक ऐसी व्यवस्था के लिए एक शब्द है जिसमें एक व्यक्ति या पार्टी दूसरे को एक राशि या अन्य प्रलोभन देते हैं ताकि वो शख्स किसी शर्मनाक व्यवहार या हरकत पर चुप रहे। ये पैसा किसी विरोधी को शांत करने के लिए दिया जाने वाला पैसा भी हो सकता है। आपको बताते हैं कि हश मनी मामला है क्या। दरअसल एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में यौन संबंध बनाए थे। ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था। स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थी, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पेमेंट की थी। ट्रंप को डेनियल्स को $1,30,000 के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। हश मनी मामले के दोषी को 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि इसमें ये साफ नहीं है कि ट्रंप को इसमें कितनी सजा होगी, क्योंकि ये ट्रंप का इस तरह का पहला अपराध है, तो उन्हें मामूली सजा देकर भी छोड़ा जा सकता है। वैसे ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी भले ही ठहरा दिया गया हो, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक उन्हें सजा का ऐलान नहीं किया जाएगा। वैसे इस समय पूरी दुनिया की नजर ट्रंप पर टिकी हुई है। ट्रंप के तेवरों के चलते मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हलचल मची हुई है। दरअसल ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 34 महीने से चल रहे युद्ध को रुकवाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करूंगा और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात की जाएगी। हमारा मकसद इस जंग को रोकना है, हमें इसे रोकना होगा क्योंकि ये नरसंहार है। इस युद्ध ने आबाद शहरों को खंडहर में बदल दिया है। इस युद्ध को अब रुकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा बयान उनके अमेरिकी चुनाव अभियान के दावों से मेल खाता है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वो एक दिन में यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल उठता रहा है कि क्या वाकई ट्रंप के पास कोई प्लान है या वो फिलहाल सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ट्रंप के पिछले बयानों के आधार पर मान रहे हैं कि वो यूक्रेन पर क्षेत्रीय रियायतें देने के लिए दबाव डाल सकते हैं, यानी ट्रंप यूक्रेन पर दबाव डाल सकते हैं, जिसके बाद वो रूस से समझौते को मंजूर हो सकता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके इस समय हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। 3 दिन के उनके दौरे का आज आखिरी दिन था। दिसानायके 15 दिसंबर को हिंदुस्तान पहुंचे थे और दौरे के आखिरी दिन वो बिहार के बोधगया पहुंचे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। बीटीएमसी सचिव डॉक्टर महारथी ने बताया कि दिसानायके ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के भी दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर स्थित भगवान बुद्ध से जुड़ा 7 स्थलों का अवलोकन कर साधना उद्यान में धर्म घंटा बजाया। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे के लिए हिंदुस्तान को चुना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।
दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने पीएम मोदी को यकीन दिलाया है कि वो अपने देश की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे। मीडिया से बात करते हुए दिसानायके ने कहा कि हमने लगभग 2 साल पहले एक बड़े आर्थिक संकट का सामना किया था। हिंदुस्तान ने हमें उस दलदल से बाहर निकालने में बहुत मदद की थी। पीएम मोदी ने मुझसे कहा है कि श्रीलंका हिंदुस्तान की विदेश नीति में अहम जगह रखता है। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने हिंदुस्तान को चुना है। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। हमने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। दरअसल श्रीलंका सुरक्षा कारणों से हिंदुस्तान की बड़ी जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका को अपने पाले में लाने की कोशिश चीन की तरफ से भी की जा रही है। इसके लिए चीन ने श्रीलंका को बड़ी मात्रा में कर्जा दिया है। श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, जिसके चलते उसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा। चीन यहां सैन्य उपस्थिति के लिए भी श्रीलंका पर दबाव बना रहा है, लेकिन अभी तक श्रीलंका ने इसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे में श्रीलंका राष्ट्रपति का बयान हिंदुस्तान के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के संबंध तेजी से खराब हुए हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और उनकी सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए हैं। और अब बांग्लादेश ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उसकी मुक्ति में हिंदुस्तान का बड़ा योगदान है। दरअसल बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट पर आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है। हिंदुस्तान इसमें सिर्फ एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। आसिफ नजरुल के अलावा छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने भी इस पर आपत्ति जताई है और इसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया है। अब्दुल्ला ने कहा, यह बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम है। ये युद्ध बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया था। लेकिन मोदी ने दावा किया कि ये केवल हिंदुस्तान का युद्ध और उनकी उपलब्धियां हैं। उनके बयान में बांग्लादेश के अस्तित्व की अनदेखी की गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने 16 अगस्त को ही 1971 की जंग को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। ये दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। बता दें कि बांग्लादेश ने 1971 में 16 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान से आजादी हासिल की थी। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 1971 युद्ध में शामिल 8 हिंदुस्तानी सिपाही और 2 मौजूदा अधिकारी ढाका पहुंचे थे। वहीं बांग्लादेश से मुक्ति वाहिनी के 8 स्वतंत्रता सेनानी और सेना के 2 अफसर कोलकाता पहुंचे थे। अब चलते चलते देखते हैं जॉर्जिया में हुए बड़े हादसे को। जॉर्जिया के एक रेस्टोरेंट में बड़ा हादसा हुआ। रेस्टोरेंट में अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का ऐसा रिसाव हुआ कि 12 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई है वो सभी हिंदुस्तानी हैं। इस हादसे में मरने वालों के शव स्की रिजॉर्ट में भारतीय रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मिले हैं। अब सवाल है कि आखिर रेस्टोरेंट में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक एक कर 12 हिंदुस्तानियों की जान चली गई। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव कैसे हुआ? क्या कोई साजिश थी या फिर महज संयोग? शुरुआती जांच में पता चला है कि बेडरूम के पास एक बंद जगह पर एक पावर जनरेटर रखा गया था। बिल्डिंग की अचानक बिजली चली गई। इसके बाद तेल से चलने वाला ये जनरेटर चालू किया गया था। इससे दम घुटने से पीड़ितों की मौत हो गई। बस जनरेटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से ही सभी 12 लोगों की जान चली गई और ये सब नींद में थे। जब रिसाव हुआ, गहरी नींद में होने की वजह से इन्हें एहसास नहीं हुआ। पूरे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसके लिए फॉरेंसिक मेडिकल जांच के आदेश दिए गए हैं। जॉर्जिया के हिंदुस्तानी दूतावास ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमें जॉर्जिया के गुडोरी में 12 भारतीय नागरिकों की मौत के बारे में सूचना मिली है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। हर संभव मदद की जाएगी। तो वर्ल्ड बुलेटिन में आज बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।